बता सकती, परंतु मैं आचार्य श्री के इसी बात से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें आज ध्यान साधना में आगे लेकर चलें। ओवर टू यू आचार्य धनेंद्र जी जैन। थैंक यू नीता जी, इतना वाइब्रेंट और इतना एनर्जी से भरा हुआ आपका स्पीच। यू आर अ ब्यूटीफुल ओरेटर, और लगता है कि आप बहुत अच्छी टीचर भी होती हैं अगर आप पढ़ाती तो। आपने सब कुछ गाइड कर दिया कि एकदम सीधे बैठना है। आचार्य श्री स्टूडेंट हैं हम, आपके हम्बल से स्टूडेंट हैं। और मैं एक और चीज चैट बॉक्स में अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने अनुभव जरूर लिखें, जिससे हमें आगे इस प्रोग्राम को कैसे लेके जाने उसकी मार्गना मिले। आचार्य श्री। जय जिनेन्द्र, पंचदिवसीय शिविर का द्वितीय दिवस है। कल निरालंब ध्यान का थोड़ा अभ्यास किया था। कारण जितने भी विचार मन में आते जाते रहते हैं उनके सेटलमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड को सेटल करने के लिए और चित्त को शांत करने के लिए निरालंब ध्यान एक अच्छा माध्यम है। अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ये यात्रा है। तो अशुभ से शुभ की ओर आज बढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने अपने बाउल को क्लीन किया, स्लेट को साफ किया है, और अब उस पर कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा करें जो हमारे पुण्याश्रव का कारण। हम सभी गृहस्थ हैं, पुण्य सबकी आवश्यकता है, क्योंकि इस भौतिक जगत के सारे काम पुण्य से ही होते हैं। जो भी हमारा लाभ हो वो शुभ हो, इसीलिए हम दिवाली पर पहले शुभ लिखते हैं फिर लाभ लिखते हैं। इसलिए हम शुभ की ओर बढ़ें। पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम शुभ की ओर बढ़ें, और पुण्याश्रव के लिए भावाश्रव आवश्यक है। दर्शन भाव प्रधान है, भावना भवनाशिनी। भावना से ही भव का नाश है, भावना से ही सब कुछ है। 16 कारण भावना, 12 भावना, मेरी भावना, भावनाएं ही हैं। तो पुण्याश्रव के लिए हम भाव पूजा भी कर सकते हैं। इस संक्रमण काल में जहां दर्शन दुर्लभ हैं, जहां मंदिर नहीं जा सकते आप, मन में विकल्प भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भवों का संस्कार है हमारा कि हम नित्य देव दर्शन करें। यह हमारी छठ आवश्यकता में भी आता है। आज कुछ काल का दोष ऐसा है कि हम नहीं दर्शन कर पाते, तो मन में विकल्प भी उत्पन्न होते हैं कि हमने दर्शन नहीं किए, हमने प्रभु के अभिषेक नहीं किए, हमने कोई पंच कल्याणक नहीं किया। तो इन सारे विकल्पों से मुक्ति पाने हेतु एक ध्यान का स्वरूप है, धारणा का स्वरूप है। हम एक धारणा धारण करें और उस धारणा के तहत हम प्रभु के दर्शन, अभिषेक और पंच कल्याणक, इनसे अपने को जोड़ें। 48 मिनट के अंदर ही पंच कल्याणक, षठलेश्या और 4 प्रकार के ध्यान। षठलेश्या 6 प्रकार की लेश्याएं बताई हैं दर्शन में, शुभ और अशुभ के हिसाब से। कृष्ण, नील और कापोत, which relate to the colors of the aura, black, blue and green, and धर्मलेश्या, पीत, पद्म और शुक्ल, येलो, रेड एंड व्हाइट। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का गोल यह है कि हम धर्म में प्रवृत्त हों, हम अधर्म से धर्म की ओर बढ़ें। इन 6 लेश्याओं को इनकॉर्पोरेट करते हुए पंच कल्याणक का यह ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। रूपस्थ और रूपातीत, इसमें पदस्थ ध्यान के अंतर्गत भक्तांबर जी और अन्य सभी सूत्र ज्ञान के काम हम करते हैं। समय न व्यर्थ करते हुए आसन में बैठेंगे, जिस प्रकार कल बैठे थे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में हम बैठें। लेडीज का लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ ऊपर होगा, और जेंट्स का राइट पैर और राइट हाथ ऊपर होगा। कमर सीधी कर लेंगे, गर्दन सीधी कर लें, दांत मिले हुए हों और आंखें बंद हों। बत्तियां, पंखे थोड़े कम कर लें। निज की यात्रा करेंगे, और हमें किस यात्रा को पूरा करना है, उस यात्रा का एक प्रोटोटाइप, हम क्या बनना चाहते हैं और हम क्या हो सकते हैं, इसकी एक अवधारणा। ये धारणा ही आपको ध्यान में प्रवृत्त कर देगी। करना आपको ही है।
अपने आसन को सुदृढ़ कर लें। हाथों को एक के ऊपर एक रख के आंखों को बंद कर लें। चश्मे अपने उतार लें। अपने चश्मे उतार लें। बत्तियां थोड़ी कम कर लें। ध्यान में हुआ जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान में होने के लिए जो अर्हताएं हैं, जो एलिजिबिलिटीज हैं, जो माहौल हमें चाहिए, वो हम पैदा करें। हमारे कर्मों का उदय होगा तो हम उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे और कुछ उपलब्ध हो जाएंगे। मुस्कुराएं। अपने आसन में आने के बाद सबसे पहला काम प्रमोद, प्रमुदित हूं। इस औदारिक को शिथिल करने का एक अभ्यास अपने स्तर पे दाएं पैर के अंगूठे से प्रारंभ करते हुए फ्रॉम द राइट टो अप टू द बैक, शिथिलीकरण का एक क्विक रिकैप। फ्रॉम द लेफ्ट टो टू द बैक, आपकी कमर पे एक प्रमोद भरी दृष्टि और कवरिंग योर वर्टिब्रल कॉलम अप टू द नेक, रीढ़ की हड्डी से पूरे पृष्ठभाग को शिथिल करते हुए गर्दन तक आएंगे। पुनः फ्रॉम द टेल बोन आगे की ओर जाएंगे, मूलाधार से पेट के अंदर होते हुए पेट की दोनों मसल्स को, सारे अंग प्रत्यंगों अवयवों को शिथिल करते हुए नाभि कमल पे एक प्रमोद भरी दृष्टि डालते हुए हृदय कमल तक आ जाएंगे। हृदय के दोनों पटलों पे शिथिलीकरण का विस्तार, वक्षस्थल को शिथिल करते हुए गले तक आए। एक प्रमोद भरी दृष्टि पर्याप्त है। आपका अपना शरीर है, आपकी बात अवश्य मानेगा। आपने उससे अगर मैत्री जगाई है, गले से पीछे गर्दन तक, दाएं हाथ की ओर राइट हैंड, कंधों से होते हुए हाथ की हथेली तक, पुनः गर्दन से बाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की हथेली तक, पुनः गर्दन से ऊपर सहस्रार तक। पूरे आत्मीय प्रमोद के साथ प्रज्ञापूर्वक चैतन्य अवस्था को प्राप्त करने की स्थिति में है आप। आगे चेहरे तक आ जाएं। एक एक इंद्रिय को, आंखों को, कानों को, नाक, मुंह, माथा, योर फोरहेड, एक एक मसल को शिथिल करते हुए पुनः सहस्रार पे आ जाए। सहस्रार आपके शरीर का शिखर, नाभि से नभ तक का तो पूरा काम है। सहस्रार। इस पंच कल्याण का विधान को प्रारंभ करेंगे पूरे उत्साह के साथ। अपने आप को सहस्रार पे समेटते हुए अपनी पूरी चेतना को अपने मूलाधार पे ले जाएं। मूलाधार अर्थात आपकी नाभि से 4 अंगुल नीचे का स्थान और आपके उपस्थ से 2 अंगुल ऊपर का स्थान। अपने आप को अपने मूलाधार पे स्थित करें। मूलाधार, कृष्ण लेश्य, नाथ योगियों ने जिसे कंद कहा, उस जड़त्व का अनुभव करें। स्थूल स्थूल पुद्गल, पार्थवी धारणा, पत्थर के समान सघन कृष्ण मूलाधार, उत्पत्ति का मूल मूलाधार। स्थान आपकी नाभि से 4 अंगुल नीचे है और आपके उपस्थ से, सीट से 2 अंगुल ऊपर है। अपनी पूरी चेतना को वहां ले जाएं। एक प्रमोद भरी दृष्टि आपके मूलाधार पर डालते ही
वहां पर कुछ ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी, जैसे पत्थर पिघलता है गर्मी से, कुछ गर्मी, कोई हीट, मूलाधार पे कोई ऊष्मा, वो पार्थिवी धारणा अग्नि धारणा में परिवर्तित होने लगे। वायु के सम्मिश्रण से उस अग्निशिखा को ऊपर उठाएं और थोड़ा ऊपर 2 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान तक आ जाए। जैसे ही आपको उस ऊष्मा का अनुभव हो, उसके साथ स्वादिष्ठान तक आ जाए। स्वादिष्ठान अर्थात नाभि से 2 अंगुल नीचे, नाभि और मूलाधार के बीच का वो स्थान स्वादिष्ठान तक आ जाए, जहां जल की अथाह राशि है। जलीय धारणा हेतु जैसे किसी महासागर के बीच में आप हो, पृथ्वी तल से ऊपर उठते हुए जल के स्तर पे, एट द सी लेवल, जलीय धारणा, खिली हुई धूप के बीच में अथाह जल राशि, स्वादिष्ठान, नाभि से थोड़ा नीचे का स्थान, जल उत्पत्ति का मूल, ज और ल। ज शब्द उत्पत्ति का मूल है, ल मूलाधार का बीजाक्षर, जिस मूलाधार से उत्पत्ति है। विज्ञान भी मानता है, फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ लाइफ, जल से है, जल से ही उत्पत्ति है। उस जल से निकलती एक गर्भनाल ऊपर चढ़ते हुए आपके नाभि कमल तक जाए, उसके सहारे आप नाभि तक आए और उस खिले हुए नाभि कमल पर स्थित हो जाए। अथाह जल राशि से ऊपर खिली हुई धूप के बीच में खिला हुआ एक नाभि कमल, और उस पर आपकी स्थिति गर्भ कल्याणक से ऊपर उठते हुए जन्म की स्थिति, सद्यः प्रसूत, सद्यः उत्पन्न, तुरंत उत्पन्न हुए किसी बालक की भांति अपने नाभि कमल पर आप स्थित हैं। उस अथाह जल राशि के ऊपर खिला हुआ नाभि कमल और आपका जन्म कल्याणक। इस भव की यात्रा का प्रारंभ कोई भी बीजारोपण पृथ्वी में नीचे होता है, अंधेरे में होता है, पृथ्वी धारणा में होता है। चेतन की शक्ति है कि पृथ्वी की उस गुरुत्वाकर्षण को तोड़ते हुए वो वृक्ष ऊपर निकलता है। नाभि तक आए आप, जन्म कल्याणक हेतु। पिंडस्थ ध्यान, जन्म कल्याणक, नाभि कमल। अत्यंत आत्मीय प्रमुदित होकर शांत भाव से नाभि पर स्थित हो। अपने आप को अपनी नाभि पर स्थित करें, जहां से आपके इस भव की यात्रा का प्रारंभ है। यहां तक आपका प्रारब्ध था, पूर्व जन्म के अर्जित कर्म थे, जो आपको ये भव मिला, उच्च गोत्र मिला, ये संघनन मिला, जिन धर्म मिला, गुरुओं का सानिध्य मिला, और उन्हीं पूर्वार्जित कर्मों का संचय है कि हम धर्म में रत होने जा रहे हैं। जन्म कल्याणक के बाद नाभि से नभ तक की यात्रा आपके हाथ में है। इस पूरे जीवन में आप, इस पूरे भव में आप कितना आगे बढ़ते हैं, ये पूरी तरह से आपके हाथ में। जन्म आपका हो गया, ये आपका प्रारब्ध था। नाभि से आगे की यात्रा, जन्म से आगे की यात्रा आपका तप कल्याणक है। तप कल्याणक हेतु अपने आप को अपनी नाभि पर समेटते हुए पिंडस्थ ध्यान के बाद पदस्थ ध्यान में समुद्यत होंगे हृदय कमल पे। धीरे से नाभि से उठते हुए अपने हृदय कमल पे, हृदय के मध्य भाग पे स्थित हो जाइए।
जो श्रीवत्स का स्थान है, आपका हृदय कमल तप कल्याणक, आपके पुरुषार्थ का स्थान, जो कुछ भी श्रुत है, वांग्मय है, जो कुछ भी कहा सुना जा सकता है, सब पदस्थ ध्यान के अंतर्गत है। कपोतलेश्या, कृष्ण और नील के बाद कपोतलेश्या, अधर्म को छोड़ने की तैयारी और धर्म में प्रवृत्त होने का, हम कपोतलेश्या से पीतलेश्या में प्रवेश कर जाएं, हम अधर्म से धर्म में प्रवेश कर जाएं, हमारे जीवन की यही सार्थकता है। हमारे इस जीवन में धर्म का जागरण हो जाए, यही हमारा तप है। इस तप को मैं उपलब्ध हो सकूं, यही मेरा तप कल्याणक है। जो कुछ भी कहा सुना जा सकता है वो वांग्मय है, अ से लेकर ह के बीच में है, और रेफ उसकी शक्ति है। बीजाक्षरों से सम्मिश्रण से, मंत्रों के आलंबन से हम इस पदस्थ ध्यान को, इस तप कल्याण को आगे बढ़ाएंगे और हृदय से कंठ तक का विस्तार देंगे, अधर्म से धर्म में प्रवेश करेंगे। इन अ सेट ऑफ 3 मंत्र का उच्चारण होगा 3 बार, और आप अपने आप को हृदय कमल पर स्थापित करेंगे, करुणा को जगाएंगे और अपने आप को समुद्यत करेंगे कि आप धर्म में प्रवृत्त हो। मंत्रों के आलंबन से ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। हृदय कमल संपूर्ण श्रुत, संपूर्ण वांग में सारा की द्वादशांग, इसकी यही उपयोगिता है कि आप धर्म में प्रवृत्त हो जाएं, अपने तप को प्रखर कर लें और अधर्म से धर्म में प्रवेश कर जाएं। अगला प्रयास हृदय से अपने आप को कंठ में स्थित करने का, कपोतलेश्या से पीतलेश्या में स्थित करने का। पीतलेश्या पीला, स्वर्णिमाभा लिए पीतलेश्या, धर्म का जागरण, हृदय से कंठ तक की यात्रा मंत्रों के आलंबन से पदस्थ ध्यान में। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं
कंठ विशुद्ध चक्र। धर्मलेशिया में आपका स्वागत है। धर्म में प्रवेश आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। स्वर्णिमाभा लिए आपका कंठ पीतलेशिया। अगर कंठ सूखते हो तो खेचरी मुद्रा धारण कर लें। खेचरी मुद्रा अर्थात जीभ को पलट के तालू पे लगा लें। अपनी जीभ को मुंह के अंदर पलट के तालू पे लगा लें और खे चरण करें। खे अर्थात आकाश। धर्म में प्रवेश करके आपको इस धर्म के आकाश को छूना है। कंठ से सहस्रार तक की यात्रा पूर्ण करनी है। इस धर्म के शिखर तक जाना है और जब तक ये यात्रा पूर्ण नहीं हो जाती, ये पुरुषार्थ यूं ही चलता रहे। धर्म में अपने को स्थित करेंगे पदस्थ ध्यान के मंत्रों के आलंबन से, खेचरी मुद्रा के साथ कंठ पर। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः। हरहं नमः। हरहं नमः। कंठ पे धर्म में स्थित हूं और मेरी ये स्थिति सदा के लिए बनी रहे। पदस्थ ध्यान पीतलेशिया तब कल्याणक। जिन्होंने इसको पार कर लिया, जो उपलब्ध हो गए, जो हमारा लक्ष्य है, जिन्होंने तपश्चर्या पूर्ण की और ज्ञान को उपलब्ध हो गए, केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ऐसे वीतरागी चार घातिया कर्मों से मुक्त परमिष्ठ परमात्मा के रूप का दर्शन रूपस्थ ध्यान में अगले चरण की ओर मुद्रा छोड़ के अपने आप को धर्म में स्थित करते हुए ऊपर की यात्रा करेंगे आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र अर्थात आपके भावों से बीच के ऊपर का स्थान जहां पर तिलक या बिंदी लगाते हैं, हम अपनी आज्ञा चक्र पे अपनी चेतना को ले जाएंगे और अपने आराध्य को, उन त्रैलोकेश्वर नाथ परमिष्ठ परमात्मा को प्रतिष्ठित करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हम होना चाहते हैं। अत्र अवतर अवतर संवोषठ आवाहनम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। अत्र मम सन्निहितो भव भव वशठ सन्निधिकरणम। हे मम आराध्य, हे वीतराग परमात्मा, आपकी दिव्य छवि मेरी आज्ञा पटल पे, मेरी आज्ञा चक्र पे आलोकित हो। समव शरण में विराजित, अष्ट प्रतिहारियों से युक्त, समस्त वैभवों से संयुक्त उस परमिष्ठ परमात्मा का आत्मीय स्मरण
उनका आवाहन अपने आज्ञा चक्र पे पूरे भावों से कीजिए। जिस भी प्रतिमा, जिस भी मूर्ति से आपका कोई राग, जिस भी रूप में आप परमात्मा के दर्शन करते हो, अपने आज्ञा चक्र पे त्रियोग से, पूरे मनोयोग से उनका आवाहन कीजिए और उनका दर्शन कीजिए। रोम हर्षित हो जाए, भावों का सागर उमड़ता हो, उमड़ने दीजिए। मत रोकें अपने आप को, अपने परमिष्ठ परमात्मा के दर्शन करें। समव शरण में विराजित, सारे प्रतिहारियों से युक्त, अष्ट मंगल द्रव्यों से युक्त, 108 दिव्य लक्षणों से संयुक्त वो परमिष्ठ परमात्मा मेरी सन्निधि हो उनसे। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करता रहूं। आपके दर्शन करने के लिए इंद्र को भी 1000 आंखें बनानी पड़ती हैं। आपके रूप के वर्णन में तो देवगुरु भी समर्थ नहीं। मैं इसी प्रकार आपके दर्शन करता रहूं जब तक आप तुल्य न हो जाऊं, जब तक आप सम न हो जाऊं। उस परमिष्ठ परमात्मा का आवाहन और उसका दर्शन, उनके उस दिव्य समूह शरण में जहां असीम करुणा निसृत होती है, जहां सारा वैर झर जाता है, जहां कोई कष्ट नहीं बचता, जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, सारे समाधान, हम स्वयं समाधित हो जाते हैं। रोम रोम हर्षित हो जाए, अश्रु पूरित हो जाए, हो जाने दे, परंतु उस परमिष्ठ परमात्मा और आपके बीच में कोई नहीं। पूरे भावों से उनका दर्शन करें। रूपस्थ ध्यान, ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान के धारी, दिव्य ध्वनि यहां प्रस्फुटित होती रहती है। आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब, सारे सवालों का समाधान आपका आज्ञा चक्र दे देगा। भाव सहित उनका आवाहन और उनका दर्शन। कोई बाधा नहीं, कोई भी बाधा नहीं आपको इस दर्शन में। पूरे भावों से प्रभु का दर्शन करें, बार बार दर्शन करें। काल लब्धि है, काल पूर्ण हो जाए, केवली समुद्घात करके प्रभु ने चाराघात या कर्मों का नाश किया और मोक्ष में प्रवृत्त हो गए। सिद्ध शिला को गमन किया, सिद्ध हो गए, सिद्धत्व को प्राप्त किया है। मोक्ष कल्याणक हेतु रूपातीत ध्यान। अपने आप को आज्ञा चक्र पे समेटते हुए सहस्रार पे चले जाएं। एट द टॉप ऑफ योर स्कल, शरीर के शीर्ष पे चले जाएं। सहस्रार, मणिमय सिद्ध शिला, रत्न राशियों की जैसे बैठी अनंत मुक्त आत्माएं, सिद्ध आत्माएं, जो अनंत काल से विराजित हैं और अनंत काल तक विराजित रहेंगी। उन सभी सिद्ध स्वरूप परम पद स्थित सिद्ध आत्माओं को मन से, वचन से और काया से साष्टांग प्रणाम। सिद्ध शिला तक की यात्रा, नाभि से नभ तक की यात्रा कर सकूं, इस जीवन को सार्थक कर सकूं, अपने सहस्रार पे रूपस्थ रूपातीत ध्यान हेतु, रंग रूप गंध और स्पर्श से परे जो सिद्ध अनंत सिद्ध आत्माएं विराजित है, उस मणिमय चंद्राकार सिद्ध शिला पे अविकारी अविनाशी परम रस धाम हो, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम हो। रूपातीत ध्यान, शुक्ल लेश्या, सिद्ध शिला, सहस्रार। सहस्रार, अपने आप को सहस्रार पे स्थित करें। उस परम स्थान से अपने को जोड़ने की चेष्टा करें। हमारा वो परम लक्ष्य है और निश्चय ही हम सब उसको प्राप्त करके रहेंगे। हम अभी से भावना भाना शुरू करें। नाभि से ये नभ की यात्रा हमें निश्चय ही फलित हो।
रूपातीत ध्यान, सहस्रार। पुनः आज्ञा चक्र पे विराजित अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा का अभिषेक ऊर्जा के कलशों से, भावाभिषेक, पूरे भावों से प्रभु का अभिषेक करेंगे। आज्ञा चक्र पे जिन परमात्मा को हमने विराजित किया है, अपने ऊर्जा के कलशों से, पूरे भावों से उनका अभिषेक करेंगे। अभिषेक करें, प्रभु के दिव्य स्वरूप का अभिषेक करें, भावाभिषेक करें। जिस भी द्रव्य से आप चाहें प्रभु का अभिषेक करें, और प्रभु के दिव्य शरीर से जो जल संपर्क में आया वो दिव्य औषधि का रूप ले ले। वो गंधोदक आज्ञा चक्र से नीचे आपके पूरे शरीर को संतप्त करता हुआ नीचे तक उतर जाए। प्रभु का बारंबार अभिषेक करें और उस गंधोदक से अपने आप को संतृप्त करें। अपने एक एक अंग प्रत्यंग में उसको व्याप्त करें। जिस गंधोदक की इतनी महिमा है, मैना सती ने 700 लोगों को उस गंधोदक से निरोगी बना दिया। जिस गंधोदक की महिमा इतनी है, उस गंधोदक से हम अपने शरीर को पवित्र करें, निरोग करें। बार बार प्रभु का अभिषेक करें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। मकर ध्वज के समान वो गंधोदक मेरे शरीर की एक एक स्कंद को पवित्र निरोगी करता उतरता चला जा रहा है। प्रभु का अभिषेक और इस गंधोदक से अपने को अभिषेक करने के बाद आज्ञा चक्र पे विसर्जन और नमन। दोनों हाथों को जोड़ के आज्ञा चक्र पे ले आए। नमन शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवन, नमन गुरु जननी जनक, धर्म संघ श्रुत सन, सदा रहो जयवन, सदा रहो जयवन, अक्षय अमित अनंत। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। पूर्ण समर्पण। अपने आप को समर्पित कर दें। अपने माथे को नीचे झुका लें, जितना झुका सकते हैं। अपने अहम का विसर्जन कर दें। पूर्ण कृतज्ञता के भाव उस वीतरागी परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जिन्होंने हमें जन्म दिया, धर्म के प्रति, संघ के प्रति, श्रुत के प्रति, संतों के प्रति, ये सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो।
अक्षय हूं, अमिट हूं, अनंत हूं। इन सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपने आप को इनके प्रति समर्पित करता हूं। पुनः उठते हुए आज्ञा चक्र पे हाथ में ऊर्जा कलश लेते हुए पूरे शरीर को उससे संतृप्त करेंगे। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, सबका मंगल हो। कानों के पीछे से होते हुए चेहरे तक आए। सबका भला हो, हृदय तक। सब सुखी हो, पेट तक। सर्वत्र शांति हो, घुटने तक। शांति हो, शांति हो। 5 तत्वों का ये शरीर, इसमें अलग अलग तत्वों का स्थान है। अलग अलग एकेंद्रीय जीवों का स्थान है। जिन भी एकेंद्रीय जीवों की कोई भी विराधना मेरे से हुई, उन सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। दोनों हाथों को मलेंगे और आंखों पे, चेहरे पे लगाएंगे। जो ऊर्जा हाथों में आ गई उसको चेहरे पे लगाएंगे। एक आध दो गहरी सांसें खींचेंगे। नीरू जी,